नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी इंस्टीट्यूट में। साथियों, आज हम लेक्चर आए हैं लेकर आपके लिए शेडिंग डिवाइस का ही शेडिंग से ही है। उसमें एक टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ शेड, यानी शेड क्या होते हैं, शेड कितने प्रकार के होते हैं, शेड कैसे बनते हैं। तो वही मैंने सोचा लव लेक्चर ले लेते हैं। कहीं एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं कि टाइप्स ऑफ शेड और शेड के बारे में थोड़ा बहुत लिखिए, तो आ सकता है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन 2.5 नंबर का। तो देखिए गाइस, जो शेड मैंने आपको बताया कि हम बार शेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और और वही हमारा शेड बन जाता है। बात करें टाइप्स ऑफ शेड, तो शेड हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है ओपन शेड और दूसरा होता है हमारा क्लोज शेड। ठीक है, तो शेड हमारे कितने 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है ओपन शेड और दूसरा होता है हमारा क्लोज शेड। ओपन शेड होते हैं वो दो पार्ट में से डिवाइड कर देते हैं। पहला हमारा होता है फुली ओपन शेड और दूसरा होता है सेमी ओपन शेड। और दूसरा होता है हमारा क्लोज सेट। उसमें सेट में तो क्लोज सेट जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक सेंटर और एक बॉटम। तो आप ध्यान रखिएगा कि ओपन सेट, पहले तो हम सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओपन सेट और क्लोज्ड सेट। ओपन सेट 2 प्रकार के होते हैं, फुली ओपन सेट और सेमी ओपन सेट। क्लोज्ड सेट 2 प्रकार के होते हैं, सेंटर और बॉटम। तो आइए अब हम देखते हैं फुली ओपन सेट क्या होता है। देखिए फुली ओपन शेड, इसमें टॉप थ्रेड, देखिए हमारे शेड मतलब शेड है, बार्क शीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इसमें जो थ्रेड है, यानी जो देखिए इसमें जो टॉप थ्रेड हैं वो बॉटम की ओर जाएंगे, जो टॉप में थ्रेड्स हैं वो बॉटम थ्रेड की ओर आएंगे और बॉटम वाले टॉप थ्रेड की ओर जाएंगे। तो वही लिखा है इसमें टॉप थ्रेड बॉटम की ओर। देखिए यहाँ पे ये शेड ओपन हुआ, शेड ओपन हो गया, और जो टॉप वाले हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं और जो नीचे वाले वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें टॉप थ्रेड्स बॉटम की ओर मूवेबल हैं तथा बॉटम थ्रेड्स टॉप की ओर मूवेबल हैं, और इस प्रकार हमारा फुली ओपन सेट प्रोड्यूस होता है। आप ध्यान रखिएगा कि फुली ओपन सेट में क्या होता है कि टॉप थ्रेड्स यानी बॉटम की ओर आते हैं और बॉटम थ्रेड्स जो होते हैं वो टॉप थ्रेड्स की ओर जाते हैं। गाइस, अब दूसरा हमारा है सेमी ओपन सेट। तो इसमें क्या होता है, इसमें टॉप लाइन मूवेबल है, इसमें जो बॉटम लाइन है वो बिल्कुल स्टेशनरी बनी रहती हैं और जो टॉप लाइन है वो मूवेबल है, यानी टॉप लाइन बॉटम की ओर आती है। तो वही है, इसमें टॉप लाइन मूवेबल है, टॉप लाइन के कुछ थ्रेड्स मूव कर रहे हैं तथा बॉटम लाइन जो है वो स्टेशनरी है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। ये जो है ये मूवमेंट है और हो रहा है और इसमें कुछ नहीं मूवमेंट होता है। और इस प्रकार हमारा सेमी ओपन सेट बनता है। सेमी ओपन सेट में क्या होता है कि टॉप थ्रेड्स मूवेबल होते हैं और बॉटम थ्रेड्स स्टेशनरी रहते हैं, यानी कोई उसमें चेंजमेंट, कोई गतिविधि नहीं होती है। गाइस देखिए यहाँ पे लिखा है कि इन द सेमी ओपन सेट स्टेशनरी बॉटम लाइन इज रिटेन्ड। क्या सेमी ओपन सेट में क्या होता है, जो हमारी सेमी ओपन सेट में क्या होता है, बॉटम लाइन जो होती है वो हमारी रिटेंड रहती है, यानी बनी हुई एक जैसे एक ही जगह पे ही स्थिर रहती है। एंड टॉप लाइन इज मूवेबल, और जो टॉप लाइन है वो हमारी मूवेबल है। आफ्टर इंसर्टिंग अ पिक, पिक इंसर्ट होने के बाद टॉप लाइन इज मूवेबल, टॉप लाइन मूवेबल हो जाती है। जब हमारी पिक इंसर्ट हो जाती है तब टॉप लाइन मूवेबल हो जाती है। टॉप लाइन मूव टुवर्ड्स बॉटम लाइन, और टॉप लाइन है वो किस तरफ मूव करती है, बॉटम लाइन की तरफ। व्हेन थ्रेड्स आर मूविंग डाउन, जब क्या होता है जो थ्रेड्स हमारे होते हैं वो नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। सम ऑफ थ्रेड्स व्हिच आर द फॉर्म वंस अगेन टॉप लाइन आर अरेस्टेड मिडवे एंड कैरीड टॉप लाइन। तो कुछ टॉप लाइन के द्वारा बीच रास्ते में ही यानी मिडवे में ही अरेस्ट यानी पकड़ लिए जाते हैं और टॉप लाइन की तरफ फिर वे दोबारा कैरी कर दिए जाते हैं। कुछ ही थ्रेड्स नीचे की तरफ आते हैं, नहीं तो वो मिड में ही अरेस्टेड हो जाते हैं। तो दूसरा हमारा था क्लोज सेट। तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सेट क्लोज आफ्टर एवरी पिक इज इंसर्टेड। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्लोज सेट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे टॉप थ्रेड्स हैं, ये बॉटम थ्रेड्स, और बीच में सेंटर से देखिए थ्रेड्स निकला है। अब इसके सेंटर वाले से कुछ तो यार इस प्रकार ऊपर की तरफ मूवेबल होकर फिर वापस नीचे आ जाएंगे, और कुछ नीचे की तरफ मूव होकर फिर वापस ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा, और ये सेंटर क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज में सेंटर क्लोज्ड था क्योंकि सेंटर से लाइन निकली थी। इन दिस टाइप ऑफ सेट बार्क थ्रेड्स मूव इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर लाइन। जो बार्क थ्रेड्स हैं वही अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते हैं। द थ्रेड्स विच आर टू फॉर्म टॉप लाइन मूव्स अपवर्ड एंड द थ्रेड्स विच आर टू फॉर्म बॉटम लाइन मूव्स। नेक्स्ट हमारा गाइस है बॉटम
क्लोज्ड। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो सेंटर लाइन है उसके कुछ थ्रेड्स ऊपर की ओर जाकर फिर वापस नीचे की ओर जाते हैं, और ऊपर वाले जो थ्रेड्स हैं वो मूवेबल होते हैं और जो नीचे वाले वो स्टेशनरी रहते हैं। तो in this type of set the movement is provided only those threads which have to form top line। सिर्फ टॉप लाइन में ही मूवेबल है, ठीक है, टॉप लाइन में ही मूवमेंट हो रहा है। बस देखिए एडवांटेज इसके क्या है, एडवांटेज आ सकते हैं ये कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखे ओपन सेट के। तो इसमें क्या होता है, मिनिमम मिनिमम क्या है, मिनिमम स्ट्रेन अपॉन बार्प, बार्प में ही स्ट्रेन होता है। इट इज कैपेबल टू हाई रनिंग स्पीड, और ये हाई रनिंग स्पीड के लिए कैपेबल है, ठीक है। द असेंडिंग थ्रेड्स हेल्प टू काउंटर बैलेंस देन डिसेंडिंग थ्रेड्स। जो असेंडिंग यानी आगे की ओर थ्रेड्स जा रहे हैं वो सहायता करते हैं, यानी बैलेंस बनाए रखते हैं जो डिसेंडिंग थ्रेड्स की अपेक्षा। इट रिक्वायर्ड मिनिमम टाइम टू फॉर अ सेड, सो देयर इज नो अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ द बार फैब्रिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लो अमाउंट ऑफ पावर कंजप्शन, इसमें पावर कंजप्शन कम होता है। हियर एंड टियर इज लेस। डिसएडवांटेज क्या है, in this shading there is a problem to viewer because to fixed shade line make it more difficult to repair the broken healed, ठीक है। क्या है, इन दिस शेडिंग देयर इज अ प्रॉब्लम टू व्यूअर बिकॉज टू फिक्स्ड शेड, क्योंकि इसमें शेड जो है हमारा फिक्स रहता है और इसी कारण व्यूअर्स को प्रॉब्लम होती है इसको रिपेयर करने की। अगर कहीं पे हमारा ब्रेकेज हो जाता है हेल्ड में तो उसे दोबारा रिपेयर करने में प्रॉब्लम होती है। As the shade always remains open, yarn breaker will occur if yarn is break। तो गाइस शायद इतना ही है, तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। इससे आ सकता है कभी कभी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि सेट के बारे में थोड़ा सा लिखिए, तो मैंने सोचा लाओ एक शॉर्ट लेक्चर ले लेता हूँ। चलिए मिलते हैं एक नए और अच्छे से सेक्शन में।